हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डेडिकेटेड लर्नर्स। तो आज कोई कॉन्सेप्ट या चैप्टर्स या मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या कोई कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना WBJE जर्नी। मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने WBJE दिया था और कैसे मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक किया, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने पहली बार WBJE दिया था 2022 में मेरे HS एग्जामिनेशन के साथ साथ। तो उस बार मेरा WBJE में कुछ खास रैंक नहीं आया, 14,000 रैंक आया था मेरा WBJE में, जो कि बहुत ही बेकार रैंक होता है क्योंकि उस रैंक में आपको कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं, प्राइवेट भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता। तो मुझे 14,000 रैंक आया था फर्स्ट टाइम WBJE 2022 में। तो अब रीज़न क्या था कि मुझे अच्छा रैंक नहीं आया, या फिर रीजंस क्या था उसके पीछे? तो रीजंस ये था कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मैंने उस तरीके से कभी प्रिपरेशन किया नहीं था। तो मैंने क्लास 11-12 में बेसिकली पढ़ाई किया था HS के थ्योरी पढ़े गया था, जस्ट थ्योरी रटना और जस्ट लिखना जो हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड में होता है, तो वही मैंने किया था। और आसपास भी वैसा कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था कि कोई अच्छा JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे भी करना है, तो वैसा कोई माहौल भी नहीं था। तो इसलिए मैंने JEE के लिए या WBJE के लिए उस तरीके से प्रिपरेशन किया नहीं। अब HS हो गया, मुझे तो पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, पर मैंने प्रिपरेशन किया नहीं था। तो ये बहुत ही मतलब बाहियात सा सिचुएशन हो गया। तो HS हुआ मेरा फरवरी के एंड के ख़त्म हुआ। तो अब मेरे पास 1-1.5 महीने था WBJE एग्जामिनेशन के, जो कि बहुत अच्छा समय होता है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ था। 11 सब भूल चुका था, 12 भी जस्ट HS लेवल में पढ़ा हुआ था, बेसिक चीज़ें। तो उससे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला नहीं था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया JEE मेंस का, उसमें भी अच्छा कुछ नहीं आया, 80% बने। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट भी दिया, जो कि बाद में शिफ्ट हो गया था जून में। तब तक मेरा WBJE हो चुका था 30 अप्रैल को। तो अप्रैल में मैंने WBJE दिया। पता ही था कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, तो अच्छा तो कुछ आने वाला है। अब JEE मेंस के लिए मैंने 2 महीने पढ़ाई किया था, मतलब सही में थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया था, लेकिन पता था कि कुछ होने वाला है नहीं। तब तक मेरा माइंडसेट डेवलप हो रहा था कि टेकिंग अ ड्रॉप, की मुझे ड्रॉप लेना है, तब तक माइंडसेट डेवलप हो रहा था। तो सेकंड अटेम्प्ट में भी वैसा ही 80 के आसपास कुछ परसेंटाइल बना। तो पता था कि 80% में तो कुछ भी नहीं होता है, किसी में भी कुछ नहीं होता है, तो वो तो क्या वहाँ पे। अब WBJE का रिजल्ट आया। WBJE का रिजल्ट मेरा जब आया तो आया 14,000 रैंक। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि प्राइवेट कॉलेज में या तो मैं एडमिशन ले लूँ CSE के द्वारा, या फिर मैं ड्रॉप। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि प्राइवेट कॉलेज में CSE लेके घुस जाओ, बाद में तुम कुछ कर सकते हो, या फिर और भी ऑप्शंस थे मेरे पास। बट मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बीटेक ही करना है, और बीटेक करना है वो भी एक अच्छे कॉलेज। तो उसके लिए मुझे पता था कि मैंने पढ़ाई 2 साल ठीक से नहीं किया था, लेकिन अगर मैं कर लूँ पढ़ाई ठीक से 7-8 महीने दम लगा के, तो मैं कर सकता, जादवपुर मुझे मिल सकता, इतना तो मैं कर ही सकता। और JEE मेंस के लिए भी मैं पढ़ूंगा, अगर कोई NIT मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो मैंने कह दिया घर वालों से कि मुझे ड्रॉप लेना है, और बाकी लोगों को भी कह दिया कि अब मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। तो मैंने ड्रॉप ले लिया। अब ड्रॉप लेकर मैंने कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि घर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। तो मैंने एडमिशन लिया अपने प्राइवेट लोकल कोचिंग में, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू किए। और कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन का माइंडसेट होता है, जो बिल्कुल डिफरेंट होता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन से, तो वो मैंने स्टार्ट किया। अब पढ़ाई अच्छी चल रही थी, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो फिर मैंने JEE मेंस दिया मेरे फर्स्ट ड्रॉप ईयर में, मतलब मैंने 2023 जो कि पास्ट ईयर का ही JEE एग्जामिनेशन था, तो वहाँ पे मैंने JEE मेंस दिया। वहाँ पे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 90% बने। 90% बनने के बाद बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड था, और फिर WBJE भी दिया, और JEE मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट भी दिया अप्रैल में। तो WBJE के कुछ दिन पहले मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया। वहां पे मेरे परसेंटाइल बने 94.7। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि 94 परसेंटाइल में तो अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है जनरल में, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो अब समझ आया कि WBJE ही अच्छी तरीके से, जो भी करना है WBJE में अच्छी तरीके से मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने WBJE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था अप्रैल के फर्स्ट से, जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट JEE मेंस का खत्म हुआ था। तो JEE मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट खत्म होते ही मैंने
WBJE के लिए प्रिपरेशन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना सॉल्व शुरू कर दिया था। कॉन्सेप्ट मेरे ठीक ठाक रेडी हो चुके थे क्योंकि जेईई मेंस के लिए पढ़ रहा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया और फिर WBJE का एग्ज़ाम हुआ। WBJE एग्जामिनेशन में मेरे इस साल बने 1651 रैंक। जब मैंने ड्रॉप लिया था मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में घुसना है और अंडर 500 रैंक है, क्योंकि जनरल में सर्किटल ब्रांच जादवपुर यूनिवर्सिटी में अंडर 500 रैंक पे मिलता है। अब पर प्रिपरेशन चलते चलते WBJE आता है तो ये तो समझ आ गया था कि अंडर 1000 तक भी 1000 के करीब भी आ जाए तो बहुत होता है, क्योंकि उतना आसान है नहीं चीज़। ड्रॉप ईयर पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको पूरा 11-12 फिर से कवर करना पड़ता है और उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा, और वक्त भी कम था क्योंकि मैंने 2022 में ड्रॉप ईयर मैंने लगभग स्टार्ट किया था वो सितंबर अक्टूबर के अंदर लगा था। तो 6 to 7 मंथ से मुझे हार्डली मिला था प्रिपरेशन करके। तो ये आसान नहीं होता है कि 2 साल का सिलेबस पूरा कवर करके फिर हम पढ़े। तो वो मैंने किया और 1651 रैंक आया। तो चलो जादवपुर यूनिवर्सिटी तो मिल गया, तो अब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग लेके, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एक्चुअली कि चलो जो भी है ठीक ही है। तो इस जर्नी से मैं जो इंसाइट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि HS के साथ भी बहुत इजीली WBJE क्रैक किया जा सकता है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्लास 12 में, फिर भी मैंने 14,000 रैंक आ गया था। अगर मैं थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ लेता तो मैं इजीली अंडर 2000 रैंक ला सकता। तो ये है कि आप HS के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन साथ साथ WBJE के प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते रहिए, या फिर उस तरीके से थोड़ा सा पढ़िए। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं ही अच्छे तरीके से पढ़े और 11 को स्ट्रॉन्ग रखिए, 11 को रिवाइज करते रहे। अब सामने कुछ ही दिन बाद ही WBJE है, तो जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है उन लोगों को तो ऑल द बेस्ट, उन लोगों को तो कुछ कहने का नहीं है। लेकिन जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है वो भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। WBJE में अभी भी लास्ट 15-20 डेज में आप मेहनत करके अच्छा रैंक ला सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो मैंने दिया है अपने चैनल में या फिर और भी यूट्यूब में अवेलेबल है, वहां से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को उठाइए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, उन कॉन्सेप्टों को रिवाइज कीजिए। आप इजीली अंडर 5000 रैंक ला सकते हैं, मैं आई कैन एश्योर यू। और अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो अंडर 5000 में आपको JU में सीट मिल जाएगा, और अगर आपके पास कोई कास्ट है तो और भी अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी या कल्याणी गवर्नमेंट का भी ऑप्शन रहता है आपके पास। तो मेरे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि हार मत मानिए। आपको लग रहा है कि आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है, 15-20 डेज में क्या ही कर लेंगे, हार मत मानिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जितना बन पा रहा है। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा फोकस हटाइए। जी हाँ, ये क्योंकि ये मैंने बहुत बड़ी बात कही थी कि मैथमेटिक्स में इतना हाई वेटेज है, आपके मैथमेटिक्स से फोकस हटाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन फोड़ना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नंबर गेन करना मुश्किल है, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कीजिए, अराउंड 50 मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है तब भी आप 50 मार्क्स इजीली कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव करेंगे और ट्राई करते रहेंगे। तो यही मेरा इनसाइट था। मे बी नेक्स्ट टाइम कभी और भी डिटेल्स में मैं अपने ड्रॉप ईयर जर्नी शेयर करूंगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। पर प्रिपरेशन करते रहिए और हार मत मानिए, यू कैन स्टिल क्रैक WBJE। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।